नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एनएल लाइव। नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। देश की राजधानी दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए गर्मा गई है सियासत। कांग्रेस ने चुनाव के लिए अपने अपने स्टार प्रचारकों की जारी कर दी है सूची, जिसमें 40 दिग्गज नेताओं के हैं नाम, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम भी है शामिल। सीएम सुक्खू शीतकालीन प्रवास पर है। धर्मशाला में 25 फरवरी को बैजनाथ में होने वाले पूर्ण राज्यत्व दिवस कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। इसके बाद वो जा सकते हैं प्रचार के लिए दिल्ली। लोक निर्माण मंत्री व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर साधा है निशाना। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर ठेकेदारों को लेकर बहार है घड़ियाली आंसू। अगर वह ठेकेदारों के इतने ही है हितैषी तो अपने कार्यकाल में पूरी क्यों नहीं की अदायगी। अब प्रदेश सरकार ठेकेदारों की पूरी कर रही अदायगी। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नेता प्रतिपक्ष को श्वेत पत्र जारी करने की दी चुनौती। केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन करने के फैसले पर हिमाचल के किसान बागवानों ने खड़े किए हैं सवाल। किसानों का है कहना कि केंद्र सरकार के पास वेतन आयोग के लिए है पैसा, लेकिन किसानों को एमएसपी देने के लिए सरकार की खाली है जेब। केंद्र सरकार की दोहरी नीति से किसान संगठन है असंतुष्ट। हिमाचल के बागवान सेब उत्पादन की बढ़ती लागत के मद्देनजर पिछले कई सालों से सेब पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की उठा रहे हैं मांग। हिमाचल प्रदेश में जल्दी शुरू होगी आर्थिक जनगणना। 10 साल बाद होने वाली गणना में लोगों की आर्थिक स्थिति से संबंधित आंकड़े किए जाएंगे एकत्र। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में इसके लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति की हुई बैठक। इसमें 8वीं आर्थिक जनगणना की तैयारियों से संबंधित बैठक का किया गया आयोजन। हिमाचल में 5 साल आयु से कम उपभोक्ताओं को और बच्चों को खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से केवाईसी करवाने के लिए दी जा रही है छूट। हिमाचल में अब जोरों से चल रही केवाईसी करवाने का काम। वहीं प्रदेश के उपभोक्ताओं को 5 से कम बच्चों को ई केवाईसी करने में समस्या का करना पड़ रहा है सामना। ई केवाईसी करने के लिए आधार कार्ड का अपडेट होना है जरूरी। बॉलीवुड एक्टर व हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में खालिस्तानी समर्थकों ने किया विरोध। स्टार सिटी व्यू सिनेमा घर में फिल्म का चल रहा था शो, तभी वहां घुस गए खालिस्तानी समर्थक और भारत के खिलाफ लगाने लगे नारे। इस दौरान उन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद के भी लगाए नारे। हिमाचल में अब आम होता जा रहा है शराब का सेवन। प्रदेश में 14% ऐसे हैं युवा जिन्हें 20 साल तक की उम्र में ही शराब पीने की लग रही है लत। 31 से 40 तक की उम्र के 48% लोग आ रहे हैं शराब के नशे की गिरफ्त में और 38% लोग 51 साल की उम्र में पीना शुरू कर रहे हैं शराब। जो इसके हो जाते हैं आदि, उनकी कमजोर हो जा रही याददाश्त और हाथों में होने लगती है कंपकपी। आईजीएमसी अस्पताल शिमला में 44 अल्कोहलिक यूज डिसऑर्डर मरीजों पर किए गए अध्ययन से हुआ है यह खुलासा। पट्टन नगरी मैक्लोडगंज के एक तिब्बती संस्थान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की हुई शिकायत। सीएम ऑफिस से पहुंची शिकायत के बाद पुलिस ने शुरू कर दी है तफ्तीश। इस मामले में संस्थान के मैनेजर से भी की गई पूछताछ, हालांकि अभी तक इसमें नहीं लग पाई है कोई जानकारी। शिकायत में संस्थान के खिलाफ मेडिटेशन समेत अन्य कोर्सों के लिए दाखिले के माध्यम से पैसों की गड़बड़ी के लगाए गए हैं आरोप। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के कुछ अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मिलकर 20 करोड़ रुपए की लोन धोखाधड़ी मामले में बैंक के पूर्व चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक पर की जांच की पहुंच गई है आज। विजिलेंस की ओर से इन्हें भी लोन धोखाधड़ी मामले में पूछताछ के लिए बुलाने की चल रही है तैयारी। अभी मामले में बैंक अधिकारियों आरोपी युद्ध सिंह बैंस से चल रही है पूछताछ। हिमाचल के कई भागों में 4 दिनों तक बारिश बर्फबारी जारी रहने की है संभावना। शिमला सहित अन्य भागों में आज सुबह से छाए रहे बादल। बीते दिन भी 13,050 फीट ऊंचे रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों पर हुआ हल्का हिमपात। चोटियों पर हल्की बर्फबारी के बाद कुल्लू लाहौल स्पीति में तेज हो गई शीतलहर। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनएल लाइव।